पर रोटी तो मैंने 5 साल से छोड़ के रखी है। 5 साल से छोड़ के रखी। मेरे घर पे रोटी नहीं बनती। I mean, let just people have cheese in peace. There's nothing I love you for this यार। चीज के लिए जो बुरा बोलता है ना, he is not a good person। कि अरे मेरे गुड़ को कैसे कुछ बोल दिया, मेरे जागरी को क्यों गाली। See, व्हाइट ब्राउन का रेसिज्म तो समझ आता नहीं है मुझे। व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, व्हाइट राइस, ब्राउन राइस। ये लोगों को डेयरी से प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लोटिंग रिलेटेड। लोगों को ग्लूटेन से प्रॉब्लम हो सकती है। शायद while eating पता नहीं चलता हो कि हम कुछ खा रहे हैं और लग रहा है कि अरे एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट इट शोज द नेक्स्ट डे कि अरे कुछ हेवी लग रहा है। 2-3 ग्राम फाइबर ज्यादा है ब्राउन राइस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो इट्स मार्केटिंग। या इट इज कंप्लीट मार्केटिंग। पीपल विल सेल यू एनीथिंग इन नेम ऑफ हेल्दी। एग्जाम्पल डाइजेस्टिव बिस्किट्स, उससे बड़ा स्कैम कुछ है नहीं। डाइजेस्टिव बिस्किट छोड़ो, ओरियो खाओ। ओहो, 3 आवर्स का टेस्ट था और मैंने तो इतना सारा लिखा फिर भी मैं पास नहीं हुई। अरे लिखा ही गलत है तो कैसे पास हो? मैथ्स में सोशल का लिख के आ रहे हो तो थोड़ी पास होगी। You know, that's the same thing that's happening. तो राइट डाइट rather than क्वांटिटी में डाइट। फॉर फ्यू पीपल ना खाने का टाइम सेम नहीं है। आज 2 बजे खाया, कल 3 बजे, शायद एक दिन 4 बज गई, एक दिन 12 बजे ही खा लिया। इज दैट राइट? That's not wrong. मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से ऑब्वियसली इंसान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चलेगा। उसमें प्रॉब्लम बस ये हो सकती है, व्हाट काइंड ऑफ मल्टीविटामिन मुझे लेना चाहिए जिससे मेरे बाल भी अच्छे हो जाए, मेरी स्किन भी ठीक हो जाए, मेरा वर्कआउट भी अच्छा हो जाए, मुझे नींद भी अच्छी आ जाए, मेरा फ्री रेडिकल्स भी खत्म हो जाए, एवरीथिंग इन। सिंपल होता है ना, क्या खाऊं, कैसे खाऊं, कब खाऊं, क्या नहीं खाऊं, कैसे नहीं खाऊं, कब नहीं खाऊं। ईटिंग से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड और इंग्रेडिएंट्स जो हम डालते हैं या फूड प्रोडक्ट्स जो हम खाते हैं, ब्लोटिंग होती है, स्लीपलेसनेस होती है, ज़्यादा नींद आती है, वर्कआउट नहीं कर पाते हैं या फिर वर्कआउट के लिए बहुत प्रोटीन नहीं मिल पाता है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एग इज़ गुड, शुगर इज़ गुड, कैफीन इज़ गुड और नॉट। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम हमेशा कन्फ्यूजन में या तो खुद सोचते रहते हैं या गूगल करते रहते हैं। सो बेस्ट पार्ट इज लेट्स कवर इट टुडे। वेलकम टू LIPS लाइफस्टाइल इमेज पर्सनैलिटी स्किल विद मी स्नेहा सिंह, एंड फॉर द पर्पज आई हैव कॉल्ड माय फेवरेट पर्सन प्रेरणा सेठिया, जिनको आप पहले भी एपिसोड्स में देख चुके हैं। लेट्स मूव ऑन द शो। So Prerna, welcome once again to Lips. थैंक यू। And फिर से सर खाऊं आज थोड़ा सा। I'll eat munch on your brains It's today. my pleasure. So Prerna, today we'll talk about food. Only Yes. food. बहुत सारे questions हैं, थोड़े lame भी हैं, थोड़े sensible My भी हैं। favorite ones. Lame वाले favorite हैं, okay. So आज I want to ask you right kind of food, 2 point of view से, fat loss and muscle building. Muscle building से मेरा मतलब है workout, not that muscle building, okay? So muscle building and fat loss, 1. Second है sugar, no sugar, alcohol, no alcohol, caffeine, no caffeine, ऐसे वाले questions, और जिसको आपको मुझे बहुत easy करके बताना है। Then I'll throw questions at you कि मैं multivitamins कौन से लूँ, मेरे पास प्रोटीन सप्लीमेंट कितना होना चाहिए और आर्टिफिशियल कितना होना चाहिए और मेरे फूड में कितना मुझे मिलता है, राइट? नाउ प्रेरणा, डाइटिंग, द वर्ड डाइटिंग, लोग सुनते ही ओ डाइटिंग पे चल रहे हो। आपने अगर किसी दिन ये भी बोल दिया कि नहीं, आई एम नॉट लाइकिंग, लाइक आई डोंट लाइक माई डिनर टू बी हैवी, और आज लेट हो गया तो मैं सिर्फ एक क्यूकम्बर और एक थोड़ा सा सूप वगैरह लेने वाली हूँ, तो अच्छा आप डाइटिंग करते हो। तो अभी भी इंडिया में डाइटिंग का कॉन्सेप्ट है जो अब थोड़े लोग समझने लगे हैं, पीपल हैव शिफ्टेड टू इंटरमिटेंट फास्टिंग, Definitely. राइट? हम उसकी भी बात करेंगे। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पीपल। Yes. 1, eating everything and not feeling guilty. 2, eating but with guilty, with thinking I'll start tomorrow. Yeah. Better eating tomorrow, but then what tomorrow has not been coming from last 10 years. Third kind of people, strict diet, and they're pretty disciplined. Even if they cheat people like you, even if they cheat, that you call flexible eating. So if they eat, they cheat on their meals, they would like, even for a chapati, they would say, okay, I have cheated enough for a week. Now let's, move on to another week and then cheat once. Then there are people who are so crazy for diet or dieting. नो कार्ब्स एट ऑल, वो मतलब उतना वे कर करके प्रोटीन खाना, राइट? अनलेस आप जैसे हमेशा मुझे बोलते हो मैम लाइवलीहुड पे हो, अगर इफ यू आर अ बॉडी बिल्डर, इफ यू आर अ स्विमवेयर मॉडल, देन यू हैव टू डू दैट। अनलेस यू आर डूइंग दैट, यू शुड नॉट बी एज स्ट्रिक्ट। फिर ऐसे लोगों को मैंने कभी कभी देखा है, दे आर लाइक इरिटेटेड, एजिटेटेड एंड चिड़चिड़ा द होल डे, एंड दे विल निटपिक ऑन योर फूड। हाउ कैन यू ईट 2 pizzas? हाउ कैन यू ईट हाफ अ रोटी? लाइक वो ना खुद खाते हैं ना आपको खाने देते हैं। Definitely. तो ये 4 लोगों को माइंड में रखना, और आज के एपिसोड के लिए प्लीज कीप 2 फैक्टर्स इन माइंड, दैट इज मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस। Done. लेट्स स्टार्ट विद माय क्वेश्चंस नाउ।
तो आपने देखा है जो लोग न्यू डाइट स्टार्ट करते हैं ना, वो डाइट कम करते हैं, बताते ज्यादा हैं, उनकी हर चीज में उनका डाइट का पार्ट आ जाता है. You're eating a roti, you're eating a roti, I'm on a new diet. मैं तो बिल्कुल नहीं खा रही. आपने उनको ऑफर भी नहीं किया, बट वो बताएंगे. So मजा भी आता है उनको, एक्साइटमेंट होती है. बट मैंने देखा है मोस्टली ऐसे एक्साइटेड लोग जो बहुत अच्छी डाइट स्टार्ट करते हैं, रियलाइज करते हैं कि वही कि 2 weeks में एक मिठाई का डब्बा खुला एंड दे गो क्रेजी. Because you can't like be that bizarre कि अपनी हाफ रोटी नहीं उसकी नहीं इतना पनीर, you can't do that for a normal day-to-day life. Yes. What do you have to say about it? I think the problem actually starts with people thinking that some of the foods are just bad and some of the foods are just good. एक category बना दी है लोगों ने. However, the category is some of the foods are more nutritious. However, some of the foods are less nutritious. Nothing is good or bad. Restricting yourself completely from a particular food group. अगर आप उससे एलर्जिक हो तब तो बात ही अलग है, उसे छोड़ो. लेकिन अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर फूड ग्रुप जैसे कार्ब्स है या शुगर है, उसको आप कंप्लीटली कट कर दोगे, that just stems out of an unhealthy relationship with food. एक साइकोलॉजिकली आप बहुत ज्यादा अनहेल्दीली अटैच हो जाते हो. जैसे कार्ब्स है, people are scared of carbs for some reason. Like roti 3 time कैसे खाऊं दिन में? Exactly. मतलब people come to me. So a client of mine came to me like maybe 2 days back. It's like, ma'am, I want a diet. पर रोटी तो मैंने 5 साल से छोड़ के रखी है. 5 साल से छोड़ के रखी. मेरे घर पे रोटी नहीं बनती. वीट हम तो गेहूं यूज ही नहीं करते. पर मैंने उनसे पूछा क्यों? He did not have an answer. अच्छा. क्यों? मतलब आपको तो पता ही है ना कि रोटी बुरी है. मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो मुझे कि रोटी बुरी है. प्लीज एजुकेट मी. बिकॉज कोई मतलब नहीं है ये सब करके. पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स द रॉन्ग डायरेक्शन. They think the more complicated it is, the better it will work. This is so right. The more complicated your diet is, the more beneficial it is. उनको लगता है कि गेहूं छोड़ दे अब तो वजन कम हो ही जाएगा. अब क्या है, खाओ जो खाना. गेहूं नहीं खा रहे हो ना, अब तो वजन कम हो जाएगा. Wheat is not your enemy. Anything is not your enemy. कुछ लोगों को wheat से प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि उनको gluten intolerance होता है. That is different. That is a complete different story. अगर आपको gluten intolerance है, तब it makes sense to eliminate wheat. Otherwise, why? Okay. So I'll throw a straight question at you, Yes. Prerna. You are a workout freak. Yes. You work out amazingly well. I love working out. I work out at least 2 hours a day. Okay. Yoga हो गया, cardio हो गया, gymming हो गया. I do that from ages. How right is गेहूं and how much गेहूं is right for you? How much गेहूं or wheat or carbs is right for me? As I told you, it depends on your body. How much your gut can take it. Now, ma'am, what has happened is, with evolution, we have evolved. Our digestive systems have evolved. अब now we are not like our ancestors, जो कुछ भी digest कर लेते थे. Have you heard that quote कि अरे हमारे टाइम पे तो हम पत्थर भी पचा लेते थे. हाँ, पेरेंट्स से था कि तुम लोगों को थोड़ा सा कुछ होता है पेट खराब हो गया. हाँ, हमारी गलती नहीं है. It's evolution. And it's also our lifestyle that has gone downhill. But it's also evolution. So intolerance हो सकती है. मुझे खुद को lactose intolerance है. अच्छा. I cannot have raw milk and I cannot have dairy products. So that's why I don't have that. कुछ खराब नहीं है डेयरी में इनहेरेंटली. मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती. बिल्कुल खराब नहीं है. थिंक अबाउट चाय एंड कॉफी. बिल्कुल खराब नहीं है. एग्जैक्टली राइट. वैसे ही आपके लिए गेहूं में कोई खराबी नहीं है. अगर आपको ग्लूटेन से परेशानी है तो आपको गेहूं और ब्रेड अवॉइड करना पड़ेगा. ओके. So just stop like categorizing food. Instead, some of the foods will be more nutritious for you. Some of them will be less nutritious for you. Can you just live a very happy life with extremely nutritious food? No. You gotta have a life. Like your mom has made a beautiful aloo ka paratha and you can't say कि अब तो मैं salad ही. Actually, honestly, can you do that? And many people do that these days. And I salute their discipline. But there's no absolute need to do that unless you're gaining weight like anything you have a sedentary life. You're not doing anything, right? So even if you have a sedentary lifestyle, what people lack is knowledge. ठीक है? Yeah. The problem is not with their discipline or anything. They think somehow a particular food group will make or break their diet. Okay. That is never the case. So think of dieting. It's more of an emotional topic, Ki people are like, oh my God, I'm dieting so hard. Why am I not losing weight? It's nothing to be angry or upset about. You are not doing it right.
Okay, so even if you're doing it, don't say मैं इतना कर रही हूँ तो नहीं हो रहा है. You don't have to actually concentrate on the quantity. Exactly. See the quality of what you're Exactly. eating. And don't push yourself to the point where you actually get upset with it. Ki, Right. oh my God, what's the point of me sacrificing this much? Right. Who asked you to sacrifice that? Totally. Nobody did. Nobody. You know, at least a good nutritionist wo. Right. You ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि ओहो 3 hours का टेस्ट था और मैंने तो इतना सारा लिखा फिर भी मैं पास नहीं हुई. अरे लिखा ही गलत है तो कैसे पास हो? मैथ्स में सोशल का लिख के आ रहे हो तो थोड़ी पास होगी. Exactly. You know, that's the same. That's Right. the same thing that's happening. तो right diet rather than quantity में diet. Like मैं बहुत मंथ से ना रात में सिर्फ सैलेड ले रही हूँ और सूप ले रही हूँ, मैं कुछ नहीं खा रही हूँ. People say that, right? So that's not right. That's not even wrong. You Okay. know, अच्छा. it depends on कि आप पूरे दिन में आपका Depends on क्या everything. खा रहे हो और क्या नहीं खा रहे हो. चलो It's इसको not a बहुत single. सिंप्लीफाई करते हैं. इसको बहुत सिंप्लीफाई करते हैं. I'll ask you straight questions. Okay? हम लैक्टोज की बात करेंगे, प्रोटीन की बात करेंगे, मल्टीविटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स की बात करेंगे. Then we'll talk about day to day stuff that we eat. खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए. So Prerna, as you always suggest, I take little carbs for my breakfast because मुझे physical भी work मेरा रहता है थोड़ा सा. I take a little protein. I take maybe a banana साथ में. That keeps me going for the day. मुझे प्लीज बताना, am I wrong if I say suppose I had a plate full of pohe or maybe a paratha and now I'm feeling sleepy in the morning. Does that really happen with everyone or is it just me? It actually does happen with everyone. What happens is like हमारा जो breakfast है predominantly carbs होते हैं. That has a good reason behind it. Carbs give you energy and you need a lot of energy when you start day. What we miss is protein intake. You got to have a protein portion with your meal to keep you up and energetic. Just having carbs can make you feel sleepy throughout the day. Like वो मम्मा ने वो पराठे बनाए और आपने खा लिए 3-4 पराठे और अब आप बोल रहे हो अब मुझसे काम नहीं हो अरे रहा है. आप बटर की टिकिया भूल गए उस पे. वो जो अभी याद दिलाना जरूरी है ये सब. How can being a trainer and a diet expert you can say that butter ki tikkiya seriously? I have seen like the फालतू में बदनाम है आलू का पराठा यार. आलू के पराठे में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जो 4 टिकिया लगी है उसमें दिक्कत है. ओके. तो फिर तो ऐसे समोसे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे उसको फ्राई कर देते हैं ना आप लोग. अच्छा फिर तो वो मोमोज बन जाएगा आलू वाला अगर नहीं किया तो. स्टीम किया, स्टीम समोसा नहीं चलता ना इंडिया में. दैट इज द इशू. आई आस्क्ड यू व्हाई डू पीपल फील स्लीपी आफ्टर ब्रेकफास्ट? ऐसा क्या हम खाते हैं जिससे हम पूरा दिन ब्लोटेड फील करते हैं, हेवी स्टमक, और कभी कभी ओवरऑल बॉडी बहुत ब्लोटेड लगती है? इज इट बिकॉज ऑफ लाइक एक होता है वाटर रिटेंशन ऑफ कोर्स. इज देयर लाइक फूड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बट हाउ? See, I'll tell you something, okay? बहुत ही clearly ये bloating का issue ही खत्म करते हैं यहाँ पे. हो जाएगा? कोशिश बिल्कुल करते हैं. स्टार्ट. So bloating can be due to innumerable reasons. मतलब अनगिनत कारणों की वजह से bloating हो सकती है आपको. पहली बात, मैं आपको कुछ कारण बताती हूँ. पहली बात, आपका फाइबर इनटेक में भी अच्छा नहीं है बॉडी में. फाइबर इनटेक मतलब वेजिटेबल्स, प्रीडोमिनेंटली वेजिटेबल्स देन फ्रूट्स. आपका फाइबर इनटेक में भी अच्छा नहीं है तो उसको इन चेक रखो. मे बी आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, उसको इन चेक रखो. मे बी जैसा कि मैंने आपको बताया कि गट इश्यूज हो सकते हैं कि आपका गट कुछ चीजें डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा. दैट इज बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन. सो मेनी पीपल फेस ब्लोटिंग because they eat stuff that their gut is just not accepting. Okay, suppose somebody is allergic to peanuts when it comes to gut health, when it comes to bloating, but they don't know about it. They don't know about it. So now what we need to do is हमें एक-एक food group बंद करके देखना पड़ेगा. Exactly. Elimination is the only way. यूजुअली मैं बताती हूँ किन किन चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है. लोगों को डेयरी से प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लोटिंग रिलेटेड. लोगों को ग्लूटेन से प्रॉब्लम हो सकती है. शायद while eating पता नहीं चलता हो कि हम कुछ खा रहे हैं और लग रहा है कि अरे एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट इट शोज द नेक्स्ट डे कि अरे कुछ हेवी लग रहा है. Yeah, it shows before the next day actually. It will show in an hour or so कि you are just not able to digest it properly. अच्छा, बट हम ध्यान नहीं देते हैं उस पे. हम ध्यान नहीं देते. Listening to body cues and मतलब एग्जैक्टली उसके लिए आपको अपनी डाइट को बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें आपको सूट कर रही है और क्या चीज़ें सूट नहीं कर रही. ओके, having a very good coach might help because he or she may do that for you. You know, like being a coach, if my client is facing the issue, I will eliminate that myself and then see what is actually affecting my client. Okay. But if you do not have a coach, you can even do it yourself. If So you have enough knowledge. experiment, है ना? Eliminate food products from your meal
एक्सपेरिमेंट करके देखो किस चीज से ब्लोटिंग हो रही है, किस चीज से मुझे ज्यादा नींद आती है. यू हैव टू एलिमिनेट एटलीस्ट ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, Definitely. राइट? So one more thing that I would like to add is your sodium intake. Some people have extremely high levels of sodium intake. अगर नॉर्मल, ऐसा नहीं बोल रही मैं कि अब नमक खाना बंद कर देना नहीं, बट अगर बहुत एक्सेस सोडियम इंटेक है आपका तो सोडियम हैज अ property to hold water in your body, so that can be also a cause of bloating. Yes, I've heard this. Water retention जो body में होता है, that is because of your like water intake. तो देखो जितना सबका होता है उतना normal you need to, in fact. Yeah, But you're saying that salt holds it back. salt holds. So I've realized प्रेरणा, जब मेरे shoots होते हैं, photo shoots होते हैं, what I do is मैं actually नमक खाना थोड़ा कम कर देती हूँ for 2 days. And my face is not bloated in the morning. Otherwise 5 AM का shoot है, you're getting up at 2, you're doing the makeup and everything, and आपको ऐसा लगता है everything's puffy. So Yeah, that's because even when you don't sleep right, your body holds a lot of water. is it too? Yeah, because like your cortisol or your stress hormones goes up, and that indicates your body to hold a lot of water. Okay. It happens. Very natural, very natural. Whenever you haven't slept properly, the scale will suddenly go up. You'll see a spike. कि अरे 300-400 ग्राम कैसे बढ़ गया? मैंने तो डाइट की थी. आप सोए नहीं अच्छे से, so your body is holding more water. So you're saying अगर मैं अच्छे से नहीं सोती हूँ तो मेरा water retention बढ़ेगा, bloating बढ़ेगी, तो मैं थोड़ा सा बल्कि दिखूंगी. Exactly. थोड़ा puffy. Puffy. Yeah, exactly. Not bulky. अरे बल्कि लगता है वो जब when you then you start wearing baggy t-shirts, girls आती हैं मोस्टली बोलती है मैम मेरी ब्लोटिंग ही खत्म नहीं होती, मुझे स्पैंक्स बताओ, बॉडी शेपर्स. बिफोर चूजिंग बॉडी शेपर्स, सी व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद योर मील्स एट लीस्ट. What is not suiting you? Maybe a peanut is not suiting you. Maybe a food group like a dairy product not suiting you. Please concentrate on that first. देखो शेपर्स तो हमेशा आपके कबर्ड में हम कभी भी पहन सकते हो उसको, बट यू हैव टू एलिमिनेट इट फ्रॉम द रूट. प्रेरणा, डीएम में क्वेश्चन आया था मेरे पास ब्लोटिंग से रिलेटेड. एक गर्ल को इतनी ब्लोटिंग होती थी कि शी वाज सेइंग मैं बाहर जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट लुकिंग गुड, आई एम फीलिंग हैवी एंड बल्की. तो मैं ना कॉन्फिडेंस नहीं आता है मुझे ना, अच्छे से अच्छा ड्रेस पहन लो एंड आई एम लाइक नहीं, आई एम ब्लोटेड. तो पूरा टाइम ना वो ऐसे स्टमक को कवर करके घूमती थी. तो मैंने उसको बताया देखो कभी ना कभी ब्लोटिंग तो हम सबको होती है. कभी आप ईटिंग आउट पार्टी फूड खा लिया आपने, कोई ऐसा प्रोडक्ट आप खा रहे हो जो आपको नहीं खाना चाहिए जैसे आपने बताया, तो ऑफ कोर्स यू आर राइट, एलिमिनेटिंग and experimenting with the food products, you will have to do it to understand what is working for your bloating, what is not. मैं वर्कआउट करती हूँ मॉर्निंग और इवनिंग व्हाटएवर. एक आइडियल प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील क्यों लेनी है और उसमें क्या होना चाहिए? सो प्री वर्कआउट मील का काम सिर्फ इतना है कि जब आप वर्कआउट करोगे तो आपके पास इनफ एनर्जी होनी चाहिए. ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि कार्ब्स आर गोना गिव यू द बेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी. जितना कार्ब डेंस आपका प्री वर्कआउट मील होगा उतना आपका वर्कआउट बेटर होगा. अब अगर आपके पास सिर्फ 1 घंटा है वर्कआउट से पहले, सो गो फॉर समथिंग लाइक राइस केक्स, ओट्स, मतलब एकदम ही कार्ब डेंस सोर्सेज है. रोटी, ब्रेड, व्हाटएवर. You can even have a roti, but rice would be better option because it will just help you give energy faster than roti. Okay. Because roti takes a little more time to get digested. अगर आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, go for fruits. Have fruits and go do your workout. And what you're saying, half an hour or 1 hour prior to it? Exactly. Okay. And what about post-workout meal? Post-workout meal should be your normal meal, like whatever you like to have. Like, अच्छा, हमेशा जैसे हम होता है कि mostly we are coming out of the gym. While coming out, my protein shake is ready. So I'll tell you something कि it doesn't matter आप protein shake gym के बाद ले रहे हो या दिन में कभी भी ले रहे हो. Okay. You know, protein shake is not something magical. Okay. It's just protein. जो प्रोटीन शेक हम जिम के बाद पी रहे, उसको जिम के बाद पीना जरूरी नहीं है. जो आपका एनाबॉलिक विंडो होता है, जब आपकी बॉडी प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकती है. Wait. This sounds beautiful and amazing. सुनने में बहुत अच्छा लगा, समझ कुछ नहीं आया तो प्लीज. Sure. So आप अपने वर्कआउट, आप अपने पूरे दिन का आपका प्रोटीन इनटेक मैटर करेगा बेसिकली. इतनी छोटी सी बात है. आप जिम के डायरेक्ट बाद प्रोटीन पाउडर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. घर जाओ, बढ़िया मील लो. पर हाँ, अगर आपको भूलने की बीमारी है और आप प्रोटीन लेना भूल जाते हो तो यू कैन लिंक इट टू योर वर्कआउट. दिस इज द एग्जैक्ट रीजन मैं प्रोटीन शेक या जो भी प्रोटीन के लिए मुझे लेना होता है, जस्ट डू इट व्हाइल कमिंग टू होम, व्हाइल मे बी इन द कार. मैं वो खाती पीती रहती हूँ बिकॉज मुझे पता है आई विल गो होम एंड इतना वर्क में बिजी हो जाऊंगी, आई विल फॉरगेट. एग्जैक्टली. इफ दैट्स द केस देन डेफिनेटली कीप इट इन अ शेकर विद यू. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ अ प्रोटीन पाउडर, दैट इज सो कन्वीनियंट टू कैरी. आई नो, यू नो. एंड यू नो, पता नहीं मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आई हैव बिकम सो फॉरगेटफुल, मे बी ड्यू टू द लोड ऑफ वर्क दैट आई हैव. तो
कितना भी आप बोलते हैं कि नहीं मैं ना खाना टाइम पे एंड यू नो बिल्कुल, वो हर बार नहीं हो पाता है. डेफिनेटली. टाइम एंड डाइट प्रॉपर आपकी कितना भी आप डिसिप्लिन्ड हैं, बट कभी कभी वर्कलोड है, कभी यू नॉट एट होम, मे बी यूर आउटसाइड फॉर द होल डे, तो कभी कभी हो जाता है. Definitely. And it's okay. It's okay, right? It's okay. Like, till the time you're giving your body enough time to digest. Like, मतलब जब आप सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले अपना डिनर कर लो, बस इतना सा सजेशन है. उससे ज्यादा टाइमिंग का कोई रूल नहीं है ज्यादा. You know, Okay. it's just over. सोने से 2 घंटे पहले. हाँ. Okay. What would you say to those people जो intermittent fasting कर रहे हैं? Like they stop eating at what 5 in the evening or 6 in the evening, और अब next day जाके वो सीधे 9 to 10 o'clock पे सुबह खाते हैं. Is देखो that सीधी right? सी बात है, इंटरमिटेंट फास्टिंग जनरली लोगों के लिए राइट रॉन्ग ठीक है, मतलब इफ इट्स वर्किंग फॉर देम, इट्स वर्किंग फॉर देम. दो पीपल विद डायबिटीज एंड सम कंडीशन शुड नॉट डू इंटरमिटेंट फास्टिंग. What about acidity, Prerna? Exactly, people who get acidity should not do intermittent fasting. But I'll tell you about intermittent fasting in general. Intermittent fasting is great when it comes to building discipline. ठीक है कि डिसिप्लिन आप उतना कंट्रोल कर पा रहे हो खुद को. पर वेट लॉस के लिए फर्क नहीं पड़ता कि आप 16 घंटे भूखे हो या 23 घंटे. कैलोरी डेफिसिट मैटर करता है. अगर आप 1 घंटे में भी अपनी पूरी दिन की कैलोरीज से ज्यादा खा रहे हो तो आपका वेट कम नहीं होगा. ओके, इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी कम नहीं होगा. कम नहीं होगा. बट लोग बहुत क्लेम करते हैं कि दिस इज वर्किंग फॉर मी लाइक एनीथिंग. मे बी दे हैव स्टॉप्ड ईटिंग ओनली. इट्स वर्किंग फॉर कैलोरी देम. डेफिसिट की वजह से काम कर रहा है, वो टाइम की वजह से नहीं कर रहा है. एग्जैक्टली, इट्स वर्किंग फॉर देम बिकॉज वो रात में बाहर जाके कुछ कुछ खाते थे, अब वो नहीं खा रहे. सो automatically they're just eating less throughout the day, and that's how it's helping them. So timing doesn't matter. Yeah. Like timing does matter. Sleep wise time Yeah, does matter. exactly. सोने से 2 घंटे पहले खाना है, बट ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितनी देर आप भूखे रहे. Doesn't matter that way. What matters is आपकी कैलोरी डेफिसिट. मतलब intermittent fasting is no magic pill. That's what I'm trying to say. Yeah. Okay, it's not that you have a shitty lifestyle, but you just don't eat for 16 hours and suddenly आपका weight कम होने हमने लगे. सुबह बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया बाहर जाके, all fried Yeah, or something, exactly. and फिर आप दिन में भी पिज्जा खा रहे हो, and then you are saying कि intermittent fasting फिर तो और ज्यादा जरूरी है करना, फिर करना चाहिए. Eat less. Okay. For few people ना खाने का टाइम सेम नहीं है. आज 2 बजे खाया, कल 3 बजे, शायद एक दिन 4 बज गई, एक दिन 12 बजे ही खा लिया. Is that right? That's not wrong. मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से ऑब्वियसली इंसान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चलेगा. उसमें प्रॉब्लम बस ये हो सकती है कि अगर आप बहुत टाइम तक भूखे रह रहे हो, सो यू माइट ओवर ईट फर्स्ट थिंग, यू माइट मंच समथिंग इन बिटवीन सेकेंड थिंग. दैट्स व्हाई हैविंग एन अप्रॉक्स सिमिलर टाइमिंग इज अ गुड रिकमेंडेशन. हाँ, बहुत कम है तो एटलीस्ट 2-2.5 के बीच में खा लो. अगर इफ यू आर हैविंग लंच, तो अगर 2-2.5 का आपका स्लॉट है तो उसी को कंटिन्यू रखो. एक आध दिन अगर चेंज भी हो जाता है तो कुछ nothing to lose your mind over. What happens is अब नए स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको मैं देखती हूँ, स्पेशली पीपल इन बिजनेस. They think ओहो आज तो क्लाइंट से मीटिंग थी, आज तो यू नो देयर वर सो मेनी क्लाइंट्स एट माय प्लेस, आज तो मैं बिल्कुल 6 बजे तक खाना नहीं खा पाया. ये उनका एवरीडे रैंट होता है. दैट्स नॉट राइट. सो यू नो व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर देम. क्या होता है ना कि ऐसे जो लोग होते हैं, व्हेन यू आर हंग्री फॉर अ लॉन्ग आवर्स, मतलब फॉर रियली लॉन्ग टाइम, आपने कुछ खाया नहीं है, मे बी यू आर ऑन अ डाइट या किसी भी रीज़न की वजह से आपने कुछ खाया नहीं है, तो आपकी विल पावर खत्म हो जाती है. ठीक है, यू आर नॉट गोना मेक स्मार्ट डिसीजंस अबाउट योर फूड. यू डोंट हैव दैट मच पेशेंस. वी एज ह्यूमंस डोंट हैव दैट मच पेशेंस कि 12 घंटे से कुछ नहीं खाया, अब मैं ये देखूँ कि उसमें प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितना है. You know, so they just turn towards less nutritious food, and they eat a lot of it because they are really hungry. You know, so that's the problem. Don't stay hungry for long. You know, if you have a meeting ahead, if you have a really busy day, make sure you're having something solid before that, and you can always make time for food, I guess. Right, very true. But ये of course easier said than done. जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा काम है, at times they just forget to eat. आज मैंने लंच ही नहीं किया. Definitely. बट बहुत लंबे टाइम तक you're right, बहुत लंबे टाइम तक हंग्री रहने से वन एसिडिटी तो होगी. सेकंड, आप फिर कभी अपने खाने में देखोगे नहीं मैं क्या खा रहा हूँ. वट एवर कम्स अवे यू जस्ट यू नो कैसे भी आप खा रहे हो, राइट? यू सो हंग्री दैट टाइम एंड यू मंचिंग अनहेल्दी स्टफ इन बिटवीन. या सो दिस आल्सो रूट्स दैट प्रॉब्लम कि मैं तो दिन में कुछ भी नहीं खाता, मेरा पता नहीं वजन क्यों बढ़ रहा है. This was one of my client as well, you know. Achha. So yesterday only I was talking to someone. She came up to me. She was like, I don't eat anything, but I cannot lose weight. मैंने कहा, please elaborate.
How is that possible? How are you not eating anything, first of all? Why are you not eating anything? How are you living without eating? Yeah, exactly. So she was like, I wake up, I never do my breakfast. She was so proud of it. She was like, I never do my breakfast. I just have my metabolism water. कुछ तो कोई ये जो चलते रहते पिल विल वो डालती है वो पानी में, मेटाबॉलिज्म बूस्टर नाम है उसका, तो वो पी लेती है. और फिर उसके बाद आई जस्ट हैव अ फ्रूट फॉर लंच. You have one fruit for lunch? She said, yes, I take one fruit for lunch. Awesome. Then how your evening goes? But somewhere in the evening, I just lose the patience. And then I eat somewhere here and there. And then I kind of binge. And that's kind of my problem. How are you saying that you're not eating anything? Yes. She just meant she's not eating anything for half of the day. But what about other half? That's even bizarre. Yeah, that's just not the way to live, you know. So if you're taking n number of calories, common sense says that you have to distribute it within the day, throughout the day rather. I'm not blaming her as well, you know, because common sense just takes a toll when the only thing in your mind is कि वो number कम होते हुए देखना है मुझे scale पे. You know, I just want my weight to go down. People have this obsession कि अरे नहीं खाएंगे weight कम हो जाएगा, but that's not the case, you know. The smarter option would be, instead of all or nothing, कि या तो मैं सब खाऊंगा या तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, you know. Find a sweet spot where you are eating more of nutritious food. Somewhere here and there is completely fine. You don't have to be extremely restrictive towards yourself. But knowing moderation, knowing the difference, educating yourself in the right way will really help. Okay. When you said find the sweet, I was happy. Oh, find the sweet food. You said nahi, find the sweet spot. Okay. So basically you're saying gulping down, क्योंकि मेरे घर में कोई event आ रहा है, कोई शादी है, किसी की cousin की शादी है, sister की शादी है, and maybe कोई event है जो बहुत बड़ा event आने वाला है. I have to prepare for that now. Every day I'm gulping soup upon soups, and फिर वही होता है कि 9 बजे तो soup पी लिया मैंने. अब now I'm hungry at 12. And अब जैसे ही you're on the bed, you're like, okay, let's have something to munch. इससे better है कि आप भले carbs खा लो 2 hours before sleeping. That will at least fill you enough to make you sleep better. In your whole day, you must have planned meals. मतलब you should know कि I'll have a breakfast, at least have a breakfast, have lunch and have dinner. This is bare minimum. Yeah. And open your eyes. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं दिन भर कुछ नहीं खाते, I'm on diet और रात में आप binging कर रहे हो, इससे अच्छा आप उसको divide कर लो पूरे throughout the day में. Exactly. That would be better. And please open your eyes. वो सालों से यही हो रहा है, and you know मुझे रात में भूख लगेगी, तो please पहले ही अपना stomach fill कर लो उतना. Right? Protein. My favorite topic. Protein. My favorite food. Your only food I've seen is protein. So yesterday you had lunch with me and just after one roti you were like, आज मेरा cheat meal हो गया. And I'm like, really? Okay. Digestion of protein. Problem with protein. What kind of protein is right? Artificial protein or natural protein? मुझे सारे answers बताओ. Let's talk about protein in general. मतलब overall देखते हैं. So protein again is not a magical pill. Protein is something you need to live. You know, if you don't have protein, you won't survive. So protein is building block of your body. It's very important for you. First thing, we have established that there is nothing like artificial protein or natural protein. Artificial से मेरा मतलब था protein powders or something. Protein powder is a powdered form of milk. Let's see it that way, okay. You know. तो जिनके घर में बोलते हैं ना mothers ये कि आप protein powder ले रहे हो, ऐसे अच्छा पनीर खा लो, दाल खा लो and all that. वो भी मुझे आपसे पूछना है प्रेरणा, जब you know you start on protein powder. So you said protein powder is nothing but dried milk, concentrated form of milk, powdered milk. So parents would say like क्या protein खा रहे हो, इससे अच्छा थोड़ा दाल खा लो, दाल में इतना protein होता है, पनीर में इतना protein होता है. Now you tell me one thing, is dal enough for protein? Dal is not a source of protein. So the thing is, many people will get offended because I always say कि people somehow attach their emotional values to food items. कि अरे मेरे गुड़ को कैसे कुछ बोल दिया, मेरे जागरी को क्यों, तो दाल को भी कुछ मत बोलो, मेरे दाल को कैसे कुछ बोल दिया, मेरे पराठे को कैसे कुछ बोल दिया. You know, nothing against दाल, but क्योंकि दाल में 65% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएगा. अच्छा, तो दाल बुरी नहीं है, बट उसको प्रोटीन समझ के मत खाओ. Exactly. It's a source of carbs, but it has some protein. Now that protein is not complete protein because it's a plant-based protein. So most plant-based proteins are not complete protein. वैसे दाल का protein complete protein नहीं होता है. Okay, wait.
तो ये वही बात है कि आप जब खा रहे हो तो आप सोच रहे हो मुझे बहुत प्रोटीन मिल रहा है, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कीप इट इन माइंड दैट 65% कार्ब्स है उसमें, और कार्ब समझ के उसको खाओ. Same goes with peanuts. Okay. Nothing against peanuts, but it is a source of fat. Just like dal is a source of carbs, peanut is a source of fat, but it has some residual amount of protein. Okay. Protein wise you're saying. Yes. But other nutritional value तो है ना almond and peanuts में, nuts में basically. Definitely. कोई problem नहीं है किसी भी food item से, but understand its source. Okay, what is it giving you actually? Yeah, and in what amount? Like dal is giving you mostly carbs. Whey protein, because it has 90 to 95% protein, it becomes a protein source. Get it? कि whey powder जो है, powdered protein is nothing but think of it as a dried milk. कि आप चम्मच से उठा के मिल्क पी रहे हो. ओके, सो इट्स एज गुड एज कि आपने दाल खाया और आपने सोचा मुझे प्रोटीन मिल गया, बट दाल में कार्ब्स भी उतना ही है. तो कार्ब समझ के खाएं. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, आपको प्यास लग रही है या थर्स्टी, तो आप पानी पियोगे या खाना खाओगे? आप पानी पियोगे, बिकॉज आपको पता है पानी ही आपकी थर्स्ट को क्वेंच करेगा. आप खाना खा रहे हो बिकॉज यू आर हंग्री. सो बेसिकली आपको पता है किस चीज से क्या हो रहा है. बट हम जब व्हेन इट कम्स टू फूड, हम अपने मन को मनाने लगते हैं. We convince ourselves कि नहीं, दाल खाने से प्रोटीन मिल जाएगा, let's have more dal. Exactly. Because that's your comfort food, that there's nothing wrong with it, you said. However, you should know what you're getting out of it. Yeah, that's my whole point. Let's talk more elaborately on it. Okay. Similarly, people will go ahead and be like, I just believe in healthy snacking, so I eat makhanas. Now again, makhana, I get enough protein because I eat makhanas. Okay, मखाना से प्रोटीन? I've also heard this statement. ये कौन से क्लाइंट ने बोला, उसका नाम बताना प्लीज. So the thing is, again, makhana, great source of carbs. But it's carbs. Please understand. अच्छा, सारी कार्ब्स वाली चीजें इतनी टेस्टी क्यों होती है? मखाना इज टेस्टी बट उसमें कार्ब है, दाल इज टेस्टी उसमें कार्ब है, गेहूं इज टेस्टी उसमें कार्ब है. ये तो अच्छी बात है कि it is tasty and you are getting to have it. You know, there's nothing wrong with it. Carbs are usually the tastier option. Yeah. You know, every source of carb is really tasty. जैसे breads, roti, हमारा favorite, चावल, everything. Okay, so the best source of protein, pure protein, for non-vegetarians and vegetarians, tell me. So if you're a non-vegetarian, honestly, it's gonna be a little easier for you because you have eggs, chicken, fish, all amazing sources of protein. And for vegetarians? For vegetarian, paneer is something that's an amazing source of protein. All animal-based vegetarian protein, मतलब जो भी हम लोग animal से ले रहे हैं, जैसे दूध, पनीर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का. क्या होता है, जो प्लांट बेस्ड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होते हैं, जैसे सोया हो गए, दाल हो गए, इनकी या पीनट्स हो गए, इनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है. मतलब जितना प्रोटीन आप खा रहे हो उतना आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती. That's the issue. Not even an issue. You can still incorporate in your diet. You are still getting protein out of it. You know. Okay. And if you're supplementing it with protein powder, then that is to the best source of protein. Right. If you can digest it that well. Yeah. And most of them can. People who cannot digest concentrate can definitely digest protein isolate. Okay. And even if they cannot digest that, then we have plant protein as substitute. Right. When you said paneer, ना, मुझे एक मीम याद आया. हमेशा you know vegetarians के लिए वो बोलते हैं, you take birth, you eat paneer and you die. Like there's nothing in between. I wish I could disagree. When you said chicken is good, egg is good, fish is good, Prerna doesn't mean tandoori chicken and fried chicken. So जो chicken buckets हम खाते हैं ना, that is she doesn't mean कि वो chicken bucket खाने के बाद आराम से जिम जाओ और आपसे आराम से workout हो जाएगा. Doesn't mean that. It's not fried. It should not be fried. Also, you said paneer for vegetarians. Now you tell me how much soya helps for vegetarians when it comes to protein. So soya has amazing amount of protein in it. You know, 50% of soya is protein. Okay, when you say soya chunks, soya chap, which soya you mean? I do not mean soya chap. Let's talk about soya chap separately. I mean वो जो soya chunks आते हैं ना, जिनको boil करना पड़ता है. Boring podcast I'm getting up. So that's what I'm talking about. They have amazing amount of protein. Now, some people might face some issue in digesting soya chunks. That is a complete different issue. If you face that, then eliminate that. If you can digest it properly, please have it. Amazing source of protein. Perfect. जो लोग सोया चंक्स से सोया ग्रैन्यूल्स बनाते हैं प्रेरणा, I really want to request one thing to them.
एट टाइम्स उनको ना थोड़ा सा एक उसमें ना अजीब सा कोई टेस्ट आता है, लिंगरिंग टेस्ट होता है पीछे. उसका सबसे बेस्ट तरीका है, यू बॉयल द सोया एंड देन यू थ्रो द वाटर अवे. Don't use that water in that sabzi or whatever you're making. I have realized that because I am a cooking enthusiast, so I've realized बहुत लोगों को जिनको सोया पसंद नहीं आता, the best way सोया खाने का है, अगर आपको खाना है सोया chunks and granules, throw away the water. Yeah, and you can make pulao out of it. Sabzi can be made out of it. There's a lot of thing now. So people are experimenting a lot. We haven't had lunch. Let's stop with the dishes right here. Don't say it anymore. और नाम मत लेना please. हम बहुत नाम ले रहे हैं, बहुत अच्छे dishes के. And I'm like, I'll get up from here. Supplements, multivitamin. Quickly tell me how much does it work? What kind of multivitamin मुझे लेना चाहिए जिससे मेरे बाल भी अच्छे हो जाए, मेरी स्किन भी ठीक हो जाए, मेरा वर्कआउट भी अच्छा हो जाए, मुझे नींद भी अच्छी आ जाए, मेरा फ्री रेडिकल्स भी खत्म हो जाए, एवरीथिंग इन कितना सिंपल होता है ना कि ऐसा लगता है कि वो एक मैजिकल पिल होगी जो सब कर देगी, मतलब Oh my सब God, कुछ ही कर I'm देगी. saving my face. कि मतलब मल्टीविटामिन ही तो लेना है, फिर क्या लाइफस्टाइल थोड़ा भाड़ में जाता है. Oh, sir, enough with the taunting, Prerna. Tell me what to do. Multivitamins are waste of money. Yes, I said it. You know what? You need vitamins, you need minerals, but multivitamin is not an option. क्या होता है मल्टीविटामिन जो मार्केट में सेल होते हैं, पहली बात उसमें जो विटामिन होते हैं बहुत सारे उस फॉर्म में होते हैं जिस फॉर्म में आपकी बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकती. उसके बाद बहुत बार ऐसे विटामिन साथ में दिए हुए होते हैं जो आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्प्शन के लिए compete करेंगे. You getting it? Okay. Don't use multivitamin. Instead, get your blood work done. Okay? See what vitamins you're deficient in and supplement those. ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि मेरे अंदर हेमोग्लोबिन नहीं है बट मैं मल्टीविटामिन पे मल्टीविटामिन ले रही हूँ, इट्स नॉट रिएक्टिंग. Exactly. You know, मतलब कुछ फायदा तो करेगा, कुछ बेनिफिट तो देगा, बट जो मेन डेफिशिएंसी वो तो हमने देखी ही नहीं. एग्जैक्ट द मेन डेफिशिएंसी जो है वो आपको ब्लड वर्क से ही पता चलेगी. राइट. ब्लड वर्क कराना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे. एटलीस्ट वंस इन 6 months यू मस्ट गेट इट डन. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इज द टाइम. हम इंडियंस को ना हैबिट ही नहीं होती जाके ब्लड वर्क करवाने की, जब तक हम बहुत बीमार ना पड़ जाएं डॉक्टर ने बोल दे कि अब वो ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा. एग्जैक्टली क्योंकि 800 रुपए का मल्टीविटामिन खरीदना बहुत आसान है 200 रुपए के ब्लड वर्क कराने से. कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट. राइट. ओके, सो ब्लड वर्क से पता करें and then you go to and in fact I think you should consult your doctor before asking for multivitamin. हो सकता है स्पेशली women when they above 35 वो usually doctors would say कि आप कैल्शियम लेना स्टार्ट करो. अब आप कैल्शियम ले रहे हो वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बिकॉज बाद में पता चला कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, तो आप उसके भी सैशेस खा रहे हो. तो बेटर है गो टू देम विद द लैब रिपोर्ट वंस एंड देन यू नो कि मेरा इतने से शायद इतना. अब उसके बाद बार बार इतना टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है कि अब मैंने मल्टीविटामिन ले लिया है या मैंने ये सप्लीमेंट ले लिया है अब मेरा ये पूरा हो गया होगा. आई थिंक उतना डॉक्टर्स आपको बता देंगे कि इतने मंथ्स में आपका इतना डेफिशिएंसी पूरा हो जाएगा. तो यू मीन इवन फॉर वर्कआउट मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट तब लें जब आपका आपके फिजिशियन जो जनरल फिजिशियन होते हैं दे शुड एंड ब्लड टेस्ट के बाद. प्लीज हैव योर ब्लड वर्क डन, तभी कुछ सप्लीमेंट करके मतलब है. राइट. व्हाई टू वेस्ट मनी, यू नो. ट्रू. अच्छी लगती है ना बड़ी बड़ी बॉटल्स बेड साइड पे पड़ी हुई, लंच के बाद एक ली, फिर डिनर के बाद एक ली. It's so fancy. It's so fancy है ना. विटामिन ई फिर शाम. I used to do this a lot. Then I realized I'm reaching nowhere. बाल वैसे ही खराब हो रहे हैं. कुछ नहीं हुआ. Then I realized hemoglobin कम है, आयरन कम निकला. ये you know what, आप ना जब तक आपको चोट नहीं लगती आप सीखते नहीं हो. Definitely. So yeah, you're right. So eating wise 3 to 4 times a day or 5 to 6 times a day if I'm working out, if I'm not working out. So it doesn't make a lot of difference. See, honestly, आपके पास बहुत टाइम है, you're jobless, 6 बार खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. But if you're a working individual, मतलब जैसे मैं 6 बार नहीं खा सकती दिन में, मेरे पास टाइम नहीं है. मैं कहाँ 6 बार अलग अलग. Usually टाइम किसी के पास नहीं है 6 बार खाने का. Keep 3 meals. हाँ. You know, keep. और अगर एक्चुअली इतना टाइम मिल रहा है 6 बार खाने का तो really see your life, what are you doing in life? Get a life then. Anyway, so jokes apart, so yeah. 3 to 4 times day. Yeah, 3. जैसे हम करते थे breakfast, lunch, maybe a snack with tea or coffee, Yes. and then okay. That works. So Prerna, rapid fire. Rapid fire means not a one word answer, not a one sentence, 2 to 3 sentences चलेंगे. बट मेरे मन का आंसर देना. हाँ, जो सबको अच्छा लगे हम खा भी सकें. प्लीज हमको कुछ भी स्ट्रिक्ट डाइट पे मत डालना. ओके. रैपिड फायर में नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हिच दाल, नंबर 1, व्हिच दाल हैज इनफ प्रोटीन? So none, to be honest, but Like not even chana and rajma?
No, they don't have. What is enough? Like you will still have to incorporate other sources of protein. Just having rajma is not enough to complete your daily needs of protein. That's what I mean to say. And the thing is, दाल wise usually जो मूंग दाल होती है वो digest करने में बहुत लोगों के लिए easy होती है. छिलके वाली मूंग दाल, छिलके वाली the green one, the green one. जिनको दालें सिर्फ कलर से समझ में आती हैं, ग्रीन दाल, कटी हुई वाली ग्रीन दाल, not the मूंग. हाँ. Right. So वो digest करने में easy है. So you can have that. Okay. Okay. सोया और पनीर प्रोटीन के लिए बेटर क्या है? Depends. If you can digest soya, then you can definitely have soya, no issues at all. But पनीर का जो absorption rate है आपकी body में वो बहुत high है. So again, I would recommend you have both. क्यों पूरे दिन सोया खाना है या क्यों पूरे दिन पनीर खाना है? You can get a combination out of it, right? So that would be better. Cheese, good or bad from fat loss point of view? I mean, let just people have cheese in peace. There's nothing I bad love you with for this यार. चीज के लिए जो बुरा बोलता है ना, he is not a good person. हाँ, मतलब not doesn't mean कि आप पानी पूरी में भी चीज डाल रहे हो जो लोग कर रहे हैं आजकल, but हाँ, it's okay. You tell me, how good is cheese? Cheese is not bad at all. You just have to watch the amount of cheese you're having because of the sodium content in it. हाँ. बाकी protein Because भी of the है sodium cheese. content. Yeah. Otherwise it's good. Otherwise it's good. No problem at all. Paneer is called cottage cheese. हाँ. You know, so हाँ, you're right. हाँ, तो मतलब कोई specific चीज से कोई दुश्मनी नहीं है हमें. It is actually a lot of sodium content in it. So watch the amount of cheese you're having. That's all. Cheese has some, like जैसे आपने बोला चीज में सोडियम होता है, चीज में ना एक और कंटेंट होता है, that is emotion. People are emotionally attached with peanut butters and cheese. Okay, इससे मुझे याद आया. Next question, butter और घी? So both are sources of fat. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगेन वॉच द कंटेंट ऑफ इट. बटर में सोडियम कंटेंट ज्यादा होगा अगर बाहर का बटर आप ले रहे हो तो, और घी में सोडियम कंटेंट नहीं होगा. दैट्स ऑल. Okay, so Prerna, peanut butter has two contents. One, little protein. Second, lots of happiness for people. Now you tell me, bust the myth if you think it is a myth. सो अगेन पीनट बटर इज अ सोर्स ऑफ फैट जिसमें थोड़ा सा प्रोटीन भी मिल जाता है आपको. पीनट बटर के साथ मुझे प्रॉब्लम क्या लगती है कि पीपल आर वेरी बैड एट मेजरिंग पीनट बटर. वो 1 टेबलस्पून होता है 16 ग्राम. ठीक है, 16 ग्राम. हाँ. Sorry to break this to you, but सिर्फ 16 ग्राम होता है. Exactly. अब लोग उसको ऊपर से उसका वो पिरामिड बना लेते हैं and then they have it. So that's equal to 3 tablespoons of peanut butter, you know. People are obsessed with it. I know. So some of the brands make unholy tasty peanut butter. So that's just. Okay, what about chocolate spreads that claim that we have protein in it? And that's just a lie. It's a lie. All they have is sugar in it. Sugar, right? Yeah, that's all. Okay. Rice or wheat? What is good for fat loss? So when we see quantity wise, 50 gram of wheat flour is gonna have same calories as 50 gram of rice. Okay. We have busted that myth right now. कि कैलोरीज में कोई डिफरेंस नहीं है, किसी को खा के मोटा या पतला तो नहीं होने वाले हो आप. तो द थिंग इज कि राइस हाउएवर इज इजीली डाइजेस्टेबल, डजंट हैव ग्लूटेन इन इट. तो अगर ये कोई आपको डाइजेशन में इशू है रोटी को लेके तो राइस पे शिफ्ट कर, वरना जो पसंद है वो खाओ. ऐसे ट्रेनर्स मिल जाए तो बस परफेक्ट, लवली. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सॉफ्ट ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक? आई नो. I would say you can go laugh for, once more if you want, I know. I would say go for 0 calorie drink. Doesn't matter if it is energy drink or soft drink. Keep the quantity of those drinks, carbonated drinks that you're having limited. ये पता सबको है, आप मोटिवेट करो कि क्यों करना है, कैसे करना है. तरीका बताओ कैसे करना है. कोई भी ड्रिंक का, सॉफ्ट ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक के 2 वेरिएंट्स है आपके पास, बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है आजकल. हर चीज का 0 कैलोरी वेरिएंट अवेलेबल है और एक का फुल कैलोरी वेरिएंट अवेलेबल है. नाउ इफ यू हैव एन ऑप्शन, बी माइंडफुल अबाउट इट, गो फॉर 0 कैलोरी ऑप्शन एंड डोंट वरी, इट्स नॉट गोना गिव यू कैंसर. ओके. एक नॉर्मल कॉमन ह्यूमन बीइंग लाइक यू लाइक मी जिनको डायबिटीज नहीं है, व्हाट शैल आई गो फॉर? शुगर और शुगर फ्री? अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो भी मतलब वाइट शुगर इज नो इशू. अगेन द सेम थिंग लाइक वी टॉक्ड अबाउट द ड्रिंक्स. जो 0 कैलोरी स्वीटनर्स है उसमें 0 कैलोरी है, शुगर है उसमें कैलोरी है. Okay. You know, so 0 calorie sweetener can actually be a really good option.
And again, it's not gonna give you cancer. I'm gonna have to say that again and again because of all the fear mongering. I know. Okay. Nothing is gonna give you cancer. Okay. Trust me. Just So, eat. शुगर की बात हो गई है तो हम एक काम करते हैं. Now I'll ask you. White sugar और brown sugar और demerara sugar, whatever. See, white brown का racism तो समझ आता नहीं है मुझे. White sugar, white rice, brown rice. I love the way you said racism. But come on, नहीं थोड़ा racism तो करना चाहिए ना white sugar में. Please, अब ये belief मत तोड़ देना मेरा please. तो let me tell you, I really need to burst this. White sugar, how is brown sugar made? जब वो white sugar बन जाती है ना, उसमें एक सिरप डलता है ब्राउन कलर का और वो आपकी ब्राउन शुगर बन जाती है. एंड दैट ब्राउन सिरप इज अ लिटिल बिटर इन टेस्ट. तो आपको somehow ऐसा लगता है कि ब्राउन शुगर थोड़ी कम मीठी है. It is because of molasses, right? Yeah, it is because of molasses. Like when white sugar is made, they add molasses syrup in it, and that makes it brown. So it's not filtered. They say it's not filtered. It's original. or No. whatever. Actually, brown sugar is even a step more processed than white sugar. Okay. I didn't mean brown sugar. I meant jaggery. So I'll reframe the question. Jaggery sugar or normal sugar? Like jaggery sugar is that गुड़ की sugar जो होती है. That is better white sugar, normal sugar. Again, the calories are exactly the same. जैगरी जो होता है वो बस लेस प्रोसेस्ड होता है. उसको थोड़ा और आप रिफाइन करते हो तो वाइट शुगर बन जाता है. जैगरी में बहुत थोड़े अमाउंट का आपको जिंक भी मिल जाएगा, मैग्नीशियम भी मिल जाएगा, पर वो इतना कम होता है कि आपकी बॉडी को लगे ना लगे वो बराबर है. पहली बात. दूसरी बात, जैगरी का जो प्रिपरेशन होता है ना वो काफी अनहाइजीनिक होता है मोस्ट ऑफ द रीजन्स में. काफी अनहाइजीनिक वे में प्रिपेयर्ड होती है. आपकी घर की जागरी नहीं मिल रही अब कभी कि आपके खेतों में वो पंजाब में होता है या नहीं होता है. एग्जैक्टली. सो वो जो प्रिपरेशन होता है ना वो बहुत अनहाइजीनिक है. तो बहुत लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन होगा कि हैव व्हाइट शुगर इंस्टेड. जब सेम कैलोरी है, कोई कंटेंट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जागरी को बस थोड़ा सा प्रोसेस कर दो तो शुगर बन जाती है. हाँ, yes of course. Yeah, that's all. So fat loss के लिए जैगरी हो या शुगर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ता. व्हाइट शुगर हो, ब्राउन शुगर हो, कोई फर्क. तो अपने मन को मनाने के लिए कि चाय तो पीनी है तो ठीक है, एक ना जैगरी शुगर डाल देते हैं, डजंट मैटर. कैलोरी तो देखो दोनों में होगी. एग्जैक्टली. Okay. Peanuts versus almonds. I think almond has a better nutrition profile. Otherwise it's more or less same. Nuts only, nut family. हाँ, nut family में आते हैं वो दोनों. 10 ग्राम almond और 10 ग्राम peanut लोगे तो उसमें almost same calories, almost same fat content, almost सब कुछ same होगा. So आपने जब mindfully खाया तो आपने peanuts इतनी सी ली और almond इतनी सी ली. अब लोग इंडिया में क्या करते हैं, they take alcohol और उसके साथ प्लेट भर के peanuts लेके बैठे हैं. So how right is that? So the problem is not peanut over there. The problem is alcohol over there, you know. तो right. थिंग इज कि अल्कोहल इज ये तो वही बात हो गई, मैं बाहर निकला था ना इसीलिए मेरा एक्सीडेंट हुआ. नहीं भाई, आप गाड़ी तेज चला रहे थे इसीलिए एक्सीडेंट हुआ. एग्जैक्टली. या व्हाइट राइस और ब्राउन राइस. अगेन, व्हाई टू बी सो रेसिस्ट? आई मीन देयर इज नो डिफरेंस. कैलोरी वाइज कोई डिफरेंस नहीं है. 2-3 ग्राम फाइबर ज्यादा है ब्राउन राइस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. या तो इट्स मार्केटिंग. या इट इज कंप्लीट मार्केटिंग. पीपल विल सेल यू एनीथिंग इन नेम ऑफ हेल्दी. एग्जाम्पल डाइजेस्टिव बिस्किट्स. उससे बड़ा स्कैम कुछ है नहीं. डाइजेस्टिव बिस्किट छोड़ो, ओरियो खाओ. दैट इज माय मंत्र. राधा ये एग्जैक्टली वैसी ही बात है. व्हेन आई आस्क्ड माय मम, नहीं मम्मा पराठा भले दे दो बट पूरी मत देना. मम्मा ने बोला अप्लाई योर ब्रेन्स. व्हेन आई पुट घी ऑन इट, है ना, तो उस पे लगता है वो और ज्यादा लेता है और पूरी उससे कम ऑयल या घी में हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है. इज दैट द सेम थिंग? इट्स एज गुड एज हम तो सिर्फ बेक्ड पैटीज खाते हैं बट हम समोसा नहीं खाते हैं. रादर पैटीज में इतना बटर होता है जितना समोसे में ऑयल होता है, वो भले बेक्ड हो. एग्जैक्टली. सो लोग उसके कंटेंट पे नहीं जा रहे ना, तो प्रॉब्लम वो है. वर्ड पे जाते हैं. हाउ डज इट साउंड? लाइक ब्राउन इज जस्ट मोर एक्सपेंसिव, सो यू इंस्टेंटली थिंक अरे बेटर ही होगा यार. इंडिया में सालों से मिलेट्स चल रहे हैं बट हमें किनोआ क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज इट इज ब्रांडेड वेल. इट डेफिनेटली प्लेज ऑन योर ब्रेन. हाउ राइट इज इट, मिलेट और किनोआ? Let's take the whole grain family again. The whole grain family will have around same nutritional value. Okay. Calorie content wise, fiber content wise थोड़ा ऊपर नीचे होगा बट बाकी सब सेम होता है. राइस में जो फाइबर कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है. बाकी सारे ग्रेन्स में ऑलमोस्ट फाइबर कंटेंट भी सेम होता है. Okay. ठीक है. तो टाइप ऑफ ग्रेन इज नॉट योर प्रॉब्लम. यू नो, फॉर सम पीपल डाइजेशन बिकम्स अ प्रॉब्लम. इफ डाइजेशन इज अ प्रॉब्लम तो कोई फैंसी ग्रेन की तरफ स्विच करने का सोचो भी. वरना तो रोटी खाओ यार, क्या दिक्कत है? Okay.
Your favorite, single toned milk or double toned milk? Means half skimmed milk or fully skimmed milk? I personally use double toned milk because it just gives me a more freedom on my calories. And it's lighter on your stomach as well. Yeah, because it has less number of calories. जो अनटोन मिल्क मतलब बिल्कुल भी टोन नहीं होता, फुल फैट मिल्क होता है, उसको जब उसका सारा फैट निकाल देते हैं हम लोग, बहुत हद तक उसका फैट निकाल देते हैं, तो डबल टोन मिल्क बनता है. एंड बिकॉज आई लाइक टू हैव प्रिविलेज ओवर माई कैलोरीज, सो दैट्स व्हाई आई यूज डबल टोन कैलोरीज. डबल टोन That's so sweetly said. आप privileged हो इसीलिए आप ये बात कर सकते हो. Otherwise, you know, yeah, of course. We are talking about health because we are overeating. Problem हमारी ये नहीं कि हमें खाने के लिए मिल नहीं रहा है. Problem ये है कि खाने के लिए ज़्यादा मिल रहा है. So now we have to choose. Exactly. So consider yourself too lucky. See, let's wrap this up with this thing. Let's consider ourselves lucky here, Prerna. Yes. नहीं, we have a privilege कि हम यहाँ बैठे हैं और हम ये बात कर पा रहे हैं कि क्या खाना है और क्या छोड़ना है, rather than Prerna, मेरे घर में खाना कैसे आए. So always feel happy for this that we have enough, more than enough, जितनी हमें ज़रूरत भी नहीं है. So rather than crying all day कि मैं डाइट करूँ ना करूँ, मेरा फैट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, मैं वर्कआउट करूँ नहीं करूँ, let's make our lives simpler first by bringing that happiness कि मैं जो भी खा रही हूँ पहले तो उसको बहुत खुशी से खाऊँ, positively. Like Prerna said it really beautifully कि ब्राउन अच्छा है, वाइट अच्छा नहीं है, शुगर फ्री अच्छा है, शुगर अच्छा नहीं है. आपके पास सब ऑप्शंस हैं. Whatever you're eating, whatever you're choosing, stick to it. डिसिप्लिन रखो. मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़रूरी है. एक महीना डिसिप्लिन करके एंड देन यू गो ऑन टू ईटिंग एवरीथिंग डजंट मेक सेंस. सो व्हाटएवर यू आर डूइंग, डू इट पॉजिटिवली, बी इट डाइट, बी इट वर्कआउट, व्हाटएवर. घर में कोई इवेंट आने वाला है, आपको बहुत जल्दी फैट लॉस करना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. यू विल डेफिनेटली फेस प्रॉब्लम्स अगर आपने शॉर्टकट अप्लाई कर भी दिया. एम आई राइट प्रेरणा? डेफिनेटली 100% राइट. सो आई थिंक डाइट के बहुत सारे क्वेश्चंस बस्ट हुए होंगे आज. अब मैं नेक्स्ट आपसे तब मिलूंगी डाइट को लेके जब मेरे पास फिर से उतने डीएम्स आ जाएंगे, क्वेश्चंस आ जाएंगे, कमेंट्स आ जाएंगे कि मैम हमें ये बताओ कि ये क्वेश्चन तो आपने पूछा नहीं, हमारे इसमें प्रॉब्लम है, इस खाने में प्रॉब्लम है, इसमें कंफ्यूजन है. सो प्रेरणा, अब हम कभी लेंगे तो वर्कआउट के आसपास क्या खा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? पीपल हु आर वर्किंग आउट एंड दे वांट टू बिल्ड मसल्स. सो प्रेरणा, विद दिस पॉइंट आई रियली वांट टू रैप इट अप बाय सेइंग वन थिंग. हम आज ये डिस्कस क्यों कर पा रहे हैं कि हमें क्या खाना है और क्या छोड़ना है? वी आर एबल टू डिस्कस दिस बिकॉज वी हैव मोर देन इनफ, मोर देन वी नीड एक्चुअली. इट्स एक्चुअली अ प्रिविलेज्ड प्रॉब्लम. प्रिविलेज्ड प्रॉब्लम है हमारे लिए, राइट? एक्चुअली इट्स अ exactly. प्रिविलेज्ड प्रॉब्लम. सो फैट कम करना एक्चुअली छोटी प्रॉब्लम है. जिनके पास खाना है ही नहीं उनके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी है. सो प्लीज, जो भी आप डाइट में खा रहे हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं, डू इट पॉजिटिवली एंड विथ हैप्पीनेस. नहीं, आज नहीं कम हो रहा है, कल वेट कम हो जाएगा. डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है कि हमने 1-2 महीने तक जस्ट नॉट ईटिंग एनीथिंग एंड जस्ट सडनली वी गो क्रेजी about everything that we have on the table. So let's do it positively, whatever we are doing. Please comment us for your problems related to fat, related to muscles, related to overall जो हमने आज बातें की कि bloating क्यों होती है, salt से क्या problem होती है, whatever question regarding diet is in your mind, please comment us. DM में लिखना, whatever you feel like, हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में सब कुछ कवर कर लेंगे. थैंक यू सो मच प्रेरणा फॉर कमिंग. थैंक यू. इट इज ऑलवेज सो लवली हैविंग यू. मैं बहुत मजा आता है आपके साथ बातें करके. मुझे लगता ही नहीं कि ना एक ऑफिशियल पॉडकास्ट चल रहा है. इट्स लाइक हाँ, 2 फ्रेंड्स टॉकिंग ओवर डाइट एंड ईच टाइम मैम क्या बोल रहे हो, ऐसे नहीं होता है. आई एम लाइक, ओह शिट, I should have researched better. So you were watching LIPS, Lifestyle Image Personality Skill, with me Sneha Singh. Thank you so much for watching.